अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश वोकेबलरी लर्निंग की आज हमारी जो स्टोरी है इसमें एक बूढ़ी औरत की कहानी है और इसका टाइटल है द एक्रीशन ऑफ काइंडनेस। द एक्रीशन ऑफ काइंडनेस। एक्रीशन वर्ड जो है इसका मानी होता है जमा करना, इजाफ़ा करना, और काइंडनेस मेहरबानी या रहमदिली। तो जब रहमदिली का आप रुझान बढ़ा देते हैं तो बुरी चीज़ें भी अच्छाई में बदलने लगती हैं। वो एक बुढ़िया की कहानी से हमें सबक मिलता है। आज के लेसन में, आज की स्टोरी में दो हमने नए वर्ड सीखने हैं। एक्रीशन, इसका मतलब होता है इजाफ़ा करना या नस्ल याफ्ता। नस्ल याफ्ता का मतलब किसी की नस्ल हो तो उसमें इजाफ़ा हो तो उसको इजाफ़ा ही कहते हैं, यानी कि जिनकी औलाद हो, माँ बाप हैं और उनकी औलाद है तो वो 2 बच्चे हो जाएंगे तो वो 4 हो जाएंगे, 4 बच्चे हैं तो वो 6 हो जाएंगे। सो ये एक इजाफ़ा है। नस्ल याफ्ता से मुराद यही। असरबिक नेक्स्ट वर्ड है, असरबिक, और इसके मानी होते हैं तलख, कड़वा, तंदो तेज़, यानी कि जो चुभती हुई बातें करे उसको हम कहते हैं असरबिक, कड़वा और तलख लहजा। कहानी कैसी है? वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड एन एल्डरली वोमैन नेम्ड मिसेस स्मिथ। उस गांव में एक बुढ़िया औरत रहती थी जिसका नाम था मिसेस स्मिथ। शी हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग असरबिक, और वो मशहूर थी अपने तलख और कड़वे लहजे की वजह से। एंड शॉर्प टोंग, यानी कि उसकी ज़ुबान दराज थी, तेज़ ज़ुबान वाली थी, ज़ुबान दराज थी। हर वर्ड्स वर ऑफन बिटर, उसके अक्सर अल्फाज कड़वे होते थे। एंड लेफ्ट अ स्टिंक इन द हार्ट्स ऑफ दोज हु इंटरेक्टेड विद हर, और जो भी उससे मुलाकात करता या बात करने का मौका मिलता उसको, उसकी बातें उसके दिल में चुभ जाती थी, चुभती रहती थी। इस तरह का उसका लहजा था। वन सनी डे, एक धूप वाले दिन, अ न्यू फैमिली मूव्ड इनटू द विलेज, एक नया जो कुंबा है, ख़ानदान है, वो उस गांव में शिफ्ट हुआ, मूव हुआ, रहने के लिए आया। द फैमिली वाज काइंड, और ये जो मूव होने वाली फैमिली है या रैश पजीर होने वाली फैमिली है वो रहम दिल थी, जेनरस थी, यानी कि फ़राख दिल थी। एंड ऑलवेज वोर वार्म स्माइल ऑन देयर फेसेस, और इस ख़ानदान के लोगों के चेहरे पर अक्सर गर्म जोशी की मुस्कुराहट रहती थी। दे इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व टू दी नेबर्स, उन्होंने, ये जो नई आने वाली फैमिली, उन्होंने अपने आप को हमसायों से मुतारिफ़ करवाया, इंक्लूडिंग मिसेस स्मिथ, और उन हमसायों में मिसेस स्मिथ भी शामिल थी। हाउएवर, ताहम, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग एन असरबिक रिस्पॉन्स, बजाय इसके कि वो एक तंदो तेज़ लहजे में जवाब पाते, मिसेस स्मिथ वाज सरप्राइज्ड बाय देयर काइंडनेस, और मिसेस स्मिथ जो है ऐसी इस आने वाले ख़ानदान की रहमदिली की वजह से बहुत मुतासिर हुई। दे इनवाइटेड हर ओवर फॉर टी, उन्होंने बुढ़िया को यानी कि मिसेस स्मिथ को चाय पर भी बुलाया। ऑफर्ड हर हेल्प, और अपनी मदद भी उसको पेश की। एंड लिसन पेशेंटली टू हर स्टोरीज, और बड़े सब्र तहम्मुल से उसकी कहानियों को सुना। एज द डेज टर्न्ड इनटू वीक्स, जैसे जैसे दिन हफ्तों में गुजर गए, बदलते गए, मिसेस स्मिथ फाउंड हरसेल्फ ड्रॉन टू दिस फैमिलीज वार्मथ एंड सिंसियरिटी। मिसेस स्मिथ ने अपने आप को इस फैमिली, इस ख़ानदान की तरफ गर्मजोशी और मुखलिसाना होने की वजह से अट्रैक्ट होती गई, उनकी तरफ माइल हो गई। देयर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टुवर्ड हर वर लाइक स्मॉल एक्रीशन ऑफ लव, और इस ख़ानदान के छोटे छोटे रहम दिली और मेहरबानी के काम थे, उन्होंने इजाफ़ा किया ऑफ लव, मोहब्बत का, एंड कंपैशन और रहम दिली का, दैट स्लोली बिल्ट अप ओवर टाइम, जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। शी बिगन टू सॉफन हर असरबिक टोंग, और मिसेस स्मिथ ने भी अपना जो कड़वा लहजा है उसको आहिस्ता आहिस्ता नरम करना शुरू कर दिया। एंड फाउंड हर सेल्फ स्माइलिंग मोर ऑफन, और अक्सर वो
अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बात करती थी। वन डे, एक दिन, द फैमिली नोटिस्ड दैट मिसेस स्मिथ्स गार्डन वाज ओवरग्रोन। उस ख़ानदान ने ये देखा कि मिसेस स्मिथ का जो बाग है वो उसमें कुछ घास फूस निकल आया है और उसकी कटाई होने वाली है। इन द नीड ऑफ केयर, और ये बाग जो है उसकी देखभाल की ज़रूरत है। विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, दे ऑफर टू हेल्प हर, उन्होंने मिसेस स्मिथ को मदद देने के लिए कहा विद द गार्डनिंग, ताकि बाग की जो है वो सही किया जा सके, उसकी काट छांट की जा सके। मिसेस स्मिथ वाज डीपली मूव्ड बाय देयर जेस्चर, और मिसेस स्मिथ उनके इस अच्छे मूव की वजह से बहुत इम्प्रेस हुई, बहुत खुश हुई और दिल की गहराइयों से उनसे मुतासिर हुई। शी रियलाइज्ड दैट देयर काइंडनेस हैड मेल्टेड अवे द बिटरनेस शी वंस हैड हेल्ड ऑन टू सो टाइटली। और मिसेस स्मिथ ने ये एहसास हुआ मिसेस स्मिथ को कि इस ख़ानदान की मेहरबानी और रहम दिली की वजह से उसकी जो लहजे में तलखी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। ओवर टाइम, वक्त गुजरता गया, मिसेस स्मिथ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ काइंड एंड जेंटल वुमन हरसेल्फ, और मिसेस स्मिथ ने अपने आप को एक शरीफ औरत के रूप में ढाल लिया। थैंक्स टू द एक्रीशन ऑफ काइंडनेस, और उसने इस रहम दिली के इजाफे को शुक्रिया अदा किया फ्रॉम हर न्यू नेबर, जो कि आने वाले हमसायों ने उसके लिए किया था। शी बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी, और इस तरह से बुढ़िया अपने कम्युनिटी, अपने माशरे में एक अहम जुज़्व बन गई। शेयरिंग हर विजडम एंड वार्मथ, वो अपनी अक्लमंदी और गर्मजोशी विद एवरीवन शी मेट, वो गर्मजोशी और अकल की जो बातें हैं जिससे भी मिलती उनसे बातें करती। इस कहानी का जो मोरल है या हमें इखलाकी सबक मिलता है, द एक्रीशन ऑफ काइंडनेस कैन मेल्ट, कि जो आपकी रहम दिली का इजाफा है वो पिघला देता है इवन द मोस्ट असरबिक हार्ट्स, इवन के बहुत तंदो तेज़ और तलख दिलों को भी। ट्रांसफॉर्मिंग बिटरनेस इनटू वार्मथ एंड कंपैशन, और दूसरों की तलखी को आपकी जो काइंडनेस का एक्ट है वो गर्मजोशी और मोहब्बत और रहम दिली में बदल सकता है। सो लेसन तो हमने लर्न कर लिया इस स्टोरी से। अब जो दो वर्ड हमने सीखे थे, एक्रीशन इजाफा होना, इसके सेम मीनिंग रखने वाले हैं एक्यूमुलेशन, यानी कि इसको भी जमा करने को कहते हैं। एक्यूमुलेट होती जाती हैं चीज़ें, ऐड ऑन होती जाती हैं। ग्रोथ, किसी चीज़ का साइज़ में बढ़ना, उसकी ग्रोथ होना, ये भी उसी जमा होने में आता है। इंक्रीज़, किसी चीज़ की तादाद, मिकदार, साइज़ बढ़ने को भी इंक्रीज़ कहते हैं। इसी तरह से असरबिक, असरबिक का मानी है तलख, और इसके सेम मीनिंग रखने वाले होते हैं बिटर, यानी कि कड़वा, शार्प तेज़, कास्टिक जला देने वाला, ये सेम मीनिंग है सिनोनिम। और इनके एंटोनिम देखें अब, उल्टा मानी वाले, एक्रीशन का मतलब जमा करना और इसका उल्टा होगा कम करना। सो रिडक्शन कम करना, डिक्रीज़ कम करना, लॉस नुकसान करना। असरबिक तलख, और इसके उल्टा मानी वाले हैं स्वीट मीठा, जेंटल नरम, काइंड मेहरबान। सो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।